का मार्ग ना सबसे कठिन मार्ग बोला गया है वैसे तो। क्यों? क्योंकि देखो पूरे दिन में क्या आपसे गलत नहीं होता है? होता है। कैसे? होता है अनजाने में दी। होता है। अनजाने में होता है। चींटी मर गई कहीं पैर के नीचे, कहीं कुछ हो गया, आपने अपने बचने के चक्कर में किसी चीज को हटा दिया तो बेचारी वही मर गई। हो रहा है ना? ये भी तो पाप कहा गया हाँ है ना दी, एक होता तरह है। से। इसके लिए भी क्षमा मांगना चाहिए। क्या उसमें जान नहीं है किसी और चीज में? है कि नहीं? है ना, सभी में जान होता है। हर इंसान से पाप होता है, लेकिन याद रखना कभी किसी का हृदय ना दुखे। अब बेचारे देखो जानवर हैं, वो बोल नहीं पाते, है कि नहीं? उनको तकलीफ होती है, हाँ दर्द दी। होता है, भूख लगती है। कम से कम हम इंसान रूप, ये इंसान मानव का जीवन मिला है बेटा। हम तो बोल सकते, अपनी फीलिंग्स बता सकते किसी को, किसी के साथ एक्सप्लेन कर सकते, उसको मदद कर सकते हैं, किसी की कहते तकलीफ को समझ सकते हैं। समझ सकते हैं ना? तो भी हम गलतियां करते हैं। हाँ दी। तो भी हम किसी ना किसी की कहते किसी ना किसी रूप में दिल दुखाना, तकलीफ देना, किसी की हत्या करना, पाप करना, दुराचार करना लगा रहता है ना। ऐसे ऐसे लोग कभी भक्त नहीं बन सकते बेटा। भक्ति का मार्ग कठिन है जो मैंने कहा ना, परंतु इसे करो, सत्य मार्ग पर चलो और भक्ति को अपनाओ। बहुत पता है, बहुत कठिन है। ऐसा होगा ना कि जब आप भक्ति करोगे ना, तो आपको किसी ना किसी तरह से ना, मतलब ऐसा भगवान परीक्षा लेते हैं, कोई ना कोई चीज लाके खड़ी कर देंगे, ताकि आप अपने भक्ति मार्ग से हटो और दूसरी चीजों में मतलब आपका ध्यान भटक जाए। हाँ, लेकिन आप सच्चे भक्त हो ना, तो भगवान वहां जाते जाते आपको रोक देंगे। इतना होगा। अगर भक्ति मार्ग आपने अपनाया है, और नहीं अपनाया है तो आप पूरी तरह से लिप्त हो जाओगे उसमें। फिर कहते हैं ना, जिंदगी भर का रोना, वो स्वयं के हाथ होता है हमारे। हम किसी और को नहीं बोल सकते। ये हमारे स्वयं पर है कि हम क्या अपना रहे हैं। भक्ति करो ना, मैं खुद बता रही हूँ। देखो मैं भी इंसान हूँ, गलतियां क्या नहीं होती होंगी? होती है, सभी से होती है। परंतु कुछ गलत होने से पहले मुझे पता है कि मेरे लल्ला, मेरे कन्हैया ऐसे हैं कि मुझे उस चीज से बचा लेते हैं या रोक देते हैं। है प्रभु, इतना तो मैं मानती हूँ, प्रभु है। क्योंकि मैं जानती हूँ ना, यदि मैं किसी का हृदय नहीं दुखा रही हूँ, तो मेरे प्रभु कभी नहीं मेरा दुखने देंगे। और असली प्रेम करना है बेटा, याद रखना, तो किसी इंसान से नहीं। हर इंसान पता है सब स्वार्थी होते हैं, परंतु एक प्रभु है जो सच्चा प्रेम करना उन्हीं से कर लो। जितना प्रेम करना उनसे कर लो ना, आप जी भर के कर लो। किसी इंसान से मत करो, क्योंकि इंसान से करोगे ना, तो देखो माँ बाप है, उनको भी उम्मीद रहती है आपसे। हर इंसान स्वार्थी होता है, उनको उम्मीद रहती है ना कि हमारी बेटी पढ़ लिख के कुछ बनेगी, करेगी तो हमारा नाम होगा, अपना नाम होगा, सोचेंगे ना। एक स्वार्थ थोड़ा सा आ जाता है ना। चाहे भाई बहन हो, कि हाँ मेरा भाई है, कलेक्टर है, डिप्टी है, तो आपको खुशी होगी ना कि हाँ चलो इसकी वजह से मतलब। अरे यार, ये सोचो कि भक्ति का मार्ग, आप ऐसी भक्ति करो कि लोग आपके बारे में बोले कि क्या बिटिया रानी है, क्या बेटा है उनका, कि जब देखो तब प्रभु का नाम उसके मुख पर रहता है, तो ये गलत शब्द नहीं रहता। अनन्या, कुछ बोलना बेटा? हाँ दीदी। दीदी एक ना मैंने एक लाइन पढ़ी थी ऐसे, उस पे गूगल पे की था कि मतलब प्रेम करना है तो किसी इंसान से नहीं, बल्कि उस इंसान के अंदर के भगवान से करो जो सर्वश्रेष्ठ है और जो अपनी नैया पार लगाएंगे। बिल्कुल सत्य कहा बेटा, बिल्कुल सत्य। शारीरिक कहते हैं ना, हास हाड़ माट आस की ये जो बनी शरीर है, इससे क्या प्रेम करना? हृदय से करो ना, उसकी आत्मा से करो। वो भी कैसे? यदि आप किसी से बात करोगे तो आप तो जान जाओगे ना सामने वाला पर्सन है कैसा, है कि नहीं? पता चल जाता है ना। तो उसके मन को जानो, उसके मन को दुखी ना करो। यदि आपने उसके मन को, उसकी आत्मा को ठेस पहुंचाया, तो किसे पहुंचाया? सीधा प्रभु को पहुंचाया ना ठेस। पहुंचा दिया ना आपने ठेस। देखो खुलकर बात कर रही हूँ। अब कैसे लड़की लड़कियां भी होते हैं कि देखकर अरे बड़ी अच्छी लड़की लग रही है, बड़ा अच्छा लड़का लग रहा है ना। शारीरिक, ये ऊपर से देख के प्रेम होता है ना। ये क्या प्रेम है? ये सबसे गंदा और सबसे घटिया प्रेम है। प्रेम करना है तो आत्मा से करो, हृदय से करो। पहले उसे जानो तो सही, क्या सामने वाला है क्या। और कोई नहीं बताता बेटा कि कौन है कैसा, क्योंकि मनुष्य इतना दुष्ट प्राणी भी है
क्यों कभी नहीं अपनी बुराई करेगा। सही बता रहे। इसलिए जो भी असली प्रेम करना है वो प्रभु से करो। हमारा एक ही सिद्धांत है कि जो भी जितना प्रेम करना है ना, खूब घुस जाओ उस प्रेम में। मैं गारंटी देती हूँ कि प्रभु अवश्य आएंगे और आपको हमेशा गलत चीजों से दूर कर देंगे। यदि कुछ गलत होने वाला होगा तो उससे दूर कर देंगे। यदि आप भक्ति मार्ग वाले हो, भक्त हो, तो आपको पता है भक्ति पर ही कैसे ना कैसे घुमा फिरा कर उस भक्ति पर ही लाएंगे। आप कहीं भटकोगे भी ना तो आपको भटकने नहीं देंगे। सतीश कुछ बोलना है बेटा आपको? मैम गलती हर इंसान से होती है, चाहे वो जितना भी अच्छा क्यों ना हो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। इंसान गलतियों का पुतला ही है, उसे गलतियों का पुतला माना गया है। परंतु उसे दिमाग बुद्धि दी है ना प्रभु ने, किस लिए दिया है दिमाग? ये सब हाँ किस दी। लिए दिया है? सही सही यूज करने के लिए ना, कि गलत चीजों में डालने के लिए? सही यूज गलत, करने के लिए दी। तो गलत आवृत्ति में जाने के लिए नहीं ना। इसलिए सही करो बेटा। बेचारे जानवरों के पास तो नहीं दिया है दिमाग बुद्धि ना भगवान ने इतना। कम से कम हमें दिमाग बुद्धि मिला है। और ये जो पता है जो शरीर मिला है ना, ये बड़ा मुश्किल से मिलता है। मनुष्य का जो शरीर होता है, इसे जितना तपाओ, जितना करो, दूसरों के लिए समर्पण कर दो बस। याद रखो, अपने आप को हमेशा दूसरों के लिए रखो। भक्त हमेशा दूसरों के लिए रहते हैं समर्पण, स्वयं के लिए कभी नहीं जीते। यदि स्वयं के लिए जीना शुरू कर दे भक्त, तो उसे भक्त कभी मत समझना। याद रखना। और भक्त कभी हाथ नहीं फैलाते किसी के सामने, ये भी है। भक्ति में उन्हें इतना अडिग विश्वास रहता है कि उनका कार्य जो भी है उनके प्रभु करेंगे, और भरोसा है तो करते भी हैं। सत्य बता रही हूँ मैं खुद इन चीजों को अपने जीवन में देख रही हूँ, इसीलिए बता रही हूँ बेटा। कि आप भक्ति मार्ग पे हो ना, तो प्रभु किसी ना किसी तरह मतलब आपका रास्ता क्लिक कर देंगे। आपको लगेगा कि अरे बहुत ज्यादा मतलब परेशानी है, अब क्या करें, अब क्या करें। आप अपने मत सोचो, प्रभु आपको जो ठीक लगे करो। ऐसा बोल दिया ना, समझ जाओ कि आपका काम हो गया। भगवान ये कहते हैं ना कि हम पर भरोसा करके तो देखो, तो हमें वैसा भरोसा भी तो करना होगा बेटा। ये सब ये जो मिला हाँ है दीदी, शरीर, इसको करना है। इसका सही उपयोग करो। पता अपने शरीर का, अपनी वाणी का, अपनी आंखों का, अपनी इन सब पूरे कहते हैं सर से बाल से लेके सर के नीचे पैर तक, इनका सही उपयोग करो। पैरों से मंदिर जाओ, हाथ से सेवा करो सबकी, आंखों से अच्छी चीजें देखो, दिमाग सही चीज में लगाओ बेटा। प्रेम करना है ना, बस प्रभु से कर लो। मैं स्पष्ट बता रही हूँ, जीवन की नैया पार हो जाएगी और बहुत अच्छे से पार होगी, स्मूथ। आपको पता भी नहीं चलेगा कि अरे वाह। छोटी पायल कुछ बोलना है बेटा आपको? हाथ ऊपर किया आपने, बोलो बेटा, कुछ बोलना है? रिया? मैम, जो हम लोग आप बोले थे कि कल हम लोग जब भी किसी घाट पे जाके नहाते आते हैं तो वो हम लोग जो दादी दादा के पापा मम्मी रहते वो उनको पानी मिलता है। तो मैम, किसी अगर दादी दादी के घर नहीं रह पाए तो अगर दूसरे के अरे अगर हम कहीं और आ गए तो चल सकता है? नहीं, कभी भी याद रखो, मंदिर से या तीर्थ स्थान से, या कहते हैं ना स्नान, कहीं भी जाते हो आप अच्छी जगह, पुण्य जगह, तो वहां से सीधे आपको अपने स्वयं के घर आना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो पुण्य आप प्राप्त करते हो ना, आप जिसके घर जाओगे ना बेटा, उनको सारा पुण्य मिल जाएगा। ये गारंटी है। गुरु के पास से या कहीं भी मतलब तीर्थ स्थान मंदिर से सीधे अपने घर आना चाहिए। जैसे मैंने कल बताया था कि स्नान के पश्चात कपड़ों को नहीं बदलना चाहिए, चाहे आप गंगा जी में स्नान करो, चाहे नर्मदा जी में, चाहे कहीं भी मतलब, चाहे समुद्र में स्नान करो। उस गीले वस्त्रों से यदि आप घर पर आते हो, तो जितनी बूंदे टपकती है ना वस्त्र से, उतनी बूंदे समझे आपके पितरों को मिलती हैं, पितरों को तृप्ति होती है, उनकी प्यास बुझती है। तो आप क्या चाहोगे नहीं कि उनकी प्यास बुझे? और आपके इतने से कारण सोचो, आपके कपड़ों से जो निकलता है पानी, उससे, ये पुराणों में स्पष्ट रूप से लिखा है बेटा। ये छोटी छोटी चीजें इसलिए बताती हूँ ताकि आप अपने जीवन में उतारो, क्योंकि अभी आपका जीवन बहुत लंबा है। तो आप इन चीजों को फॉलो करोगे तो भगवान जी बहुत प्रसन्न होंगे, बोलेंगे धन्य है। और आपके जो पितर होंगे वो प्रसन्न होंगे कि हम धन्य है कि हमारे मतलब पूर्व हमारे घर में ऐसे बच्चे, ऐसे
उत्पन्न है जो हमारे लिए सोचते हैं, क्योंकि अपने लिए तो सब सोचते हैं बेटा। आप मनुष्यों के लिए भी सोचते हो, ठीक है, किसी जानवर के लिए, अपने पितरों के लिए भी सोचो, उसके साथ साथ एक ऐड कर लो और ज्यादा। कितनी खुशी की बात है कि आप सबकी खुशी देख रहे हो ना, तो आपकी खुशी स्वयं साक्षात हमारे श्री हरि नारायण देखेंगे, परंतु आपको देखना पड़ेगा ना सबके लिए, स्वयं के लिए कभी मत सोचना। स्वार्थी नहीं होते भजन जी, कितने भी मतलब भक्त हो ना, स्वार्थी कभी नहीं होंगे, ठीक।